ज्योतिष, सच्चाई और भ्रामक धारणाएं। नमस्कार, स्वागत है ज्योतिष जराके में, जहां हम ज्योतिष और भाग्य से जुड़े पहलुओं पर गहराई से चर्चा करते हैं। मैं आपका मित्र, आपके साथ। धन और भाग्य का संबंध। धन का प्रवाह, आना या ना आना, 100% भाग्य पर निर्भर करता है। जितना धन आपके भाग्य में निर्धारित है, प्रकृति उसी के अनुसार आपसे कर्म करवाती है। हमें लगता है कि हम खुद अपने कार्यों से धन अर्जित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रकृति ही हमें दिशा देती है। अगर किसी को कोई कार्य करते हुए आर्थिक नुकसान होता है और वही कार्य कोई अन्य व्यक्ति करके समृद्ध बन जाता है, तो इसका मूल कारण भाग्य ही है। भाग्य के अनुरूप ही हमें धन प्राप्त होता है, न उससे अधिक न उससे कम। आर्थिक तंगी और ज्योतिष का भ्रम। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, घर, गाड़ी, गहने बिक गए हों, बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो रहा हो, तो यह दुर्भाग्य का संकेत है। दुर्भाग्य के कारण बहुत से लोग ऐसे हालात में फंस जाते हैं। दुर्भाग्य से कई लोग ऐसे समय में गलत रास्तों पर चलकर और अधिक परेशानियां मोल ले लेते हैं। कई बार लोग किसी ज्योतिषी के पास जाकर अपना भाग्य बदलवाने की कोशिश करते हैं और ठगे जाते हैं। कई उदाहरण ऐसे भी हैं, जहां ज्योतिषीय उपायों के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठग लिए गए। सच्चाई को समझें। भाग्य को ज्योतिषीय उपायों से बदलने की कोशिश न करें, यह एक धोखा है। यही अंतिम सत्य है। मैं बार बार कहता हूं कि भाग्य को बदलवाने की कोशिश करने वाले लोग अंततः लुट जाते हैं। मेरी फाइल में सबसे पहला वाक्य ही यही लिखा होता है। भाग्य को बदलवाने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह संभव नहीं है। अगर आप किसी आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, तो इसे व्यावहारिक और तार्किक तरीके से हल करने का प्रयास करें। मेहनत, धैर्य और सही निर्णय ही आपकी स्थिति को सुधार सकते हैं। भाग्य और आर्थिक तंगी का समाधान। नमस्कार, स्वागत है ज्योतिष जरा हटके में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भाग्य, आर्थिक तंगी और अवरोधों को दूर करने का एक विशेष प्रयोग। क्या भाग्य बदला जा सकता है? भाग्य कभी नहीं बदल सकता, यह निश्चित, फिक्स्ड होता है। लेकिन जीवन में आने वाले अवरोधों को हटाया जा सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसे आपको समझना होगा। हमेशा से मैंने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी उपाय आपको अचानक धनवान नहीं बना सकता, लेकिन यह आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद कर सकता है। आज हम ऐसा ही एक प्रयोग साझा करेंगे, जो मां जगत जननी की कृपा से आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। प्रार्थना का महत्व। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से यह सिखाया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, यानी सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। जब हम पूरे समाज की भलाई की कामना करते हैं, तो प्रकृति भी हमारी भलाई का ध्यान रखती है। यह एक अटल सत्य है। अब आइए उस प्रयोग की ओर चलते हैं, जिससे अवरोधों को दूर कर आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। अवरोध हटाने का प्रयोग। 1. 11 कड़वे नीम के पत्ते लें। कड़वी नीम को शहरी भाषा में कहा जाता है, लेकिन हम इसे सामान्य नीम के रूप में जानते हैं, जिसका उपयोग दातून करने के लिए भी किया जाता था। 2. एक कटोरी में इन पत्तों को रखें। 3. इन पर 11 बूंद सरसों का तेल टपकाएं। सरसों का तेल विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों के दोष को शांत करने में मदद करता है। 4. मुख्य रूप से 3 ग्रह बाधा उत्पन्न करते हैं। राहु सबसे ऊपर,
मंगल दूसरे स्थान पर, शनि तीसरे स्थान पर। इन ग्रहों को संतुलित और प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। संतुलन और प्रसन्नता का अंतर। संतुलित करना, इसका अर्थ है कि इन ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक रूप में ज्यादा हावी न हो। प्रसन्न करना, इसका अर्थ है कि इन ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ हमें प्राप्त हो। आर्थिक तंगी दूर करने का विशेष प्रयोग। नमस्कार, स्वागत है ज्योतिष जरा हटके में। आज हम एक विशेष प्रयोग साझा कर रहे हैं जो आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने में सहायक होगा। भाग्य, संतुलन और प्रसन्नता। भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन अवरोध हटाए जा सकते हैं। संतुलन और प्रसन्नता एक ही चीज नहीं है। ग्रहों को संतुलित करने का अर्थ है कि वे नकारात्मक प्रभाव न डालें, जबकि उन्हें प्रसन्न करने का अर्थ है कि वे सकारात्मक फल प्रदान करें। यदि दोनों हो जाए तो इससे उत्तम कुछ नहीं। अब जानते हैं इस प्रयोग के बारे में जो आपकी आर्थिक परेशानियों को कम करने में सहायता करेगा। आवश्यक सामग्री। 1. 11 नीम की पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां लें। 2. 11 बूंद सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। 3. 11 टुकड़े दूब घास, जिसे दुर्वा भी कहते हैं। 4. लाल कपड़ा, कटोरी को ढकने के लिए। 5. एक दीपक मां लक्ष्मी के समक्ष जलाने के लिए। 6. कपूर की टिकिया, क्रिया को पूर्ण करने के लिए। विधि। 1. कटोरी में सामग्री रखें। 11 नीम की पत्तियां डालें। 11 बूंद सरसों का तेल टपकाएं। 11 टुकड़े दूब घास डालें। 2. लाल कपड़े से कटोरी को ढक दें। 3. मां लक्ष्मी का ध्यान करें। कमर सीधी रखें। श्री श्री नमः मंत्र का जाप करें। 11 माला 108 11 1188 बार मंत्र का जप करें। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। 4. क्रिया पूर्ण करने के बाद लाल कपड़ा हटाएं। कटोरी को घर से बाहर ले जाएं। कपूर की टिकिया डालकर पूरी सामग्री, पत्तियां, घास, तेल जला दें। यदि हरी पत्तियां और घास जल्दी नहीं जलती तो कपूर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। 5. बची हुई राख को इकट्ठा करें। किसी शीशी, पात्र या डब्बे में रख लें। इस राख का तिलक करें। महत्वपूर्ण नियम। यह क्रिया किसी भी दिन और किसी भी समय शुरू की जा सकती है, लेकिन स्नान के बाद ही करें। एक बार शुरू करने के बाद 11 दिनों तक लगातार करें। बीच में किसी भी दिन क्रिया छोड़ने पर दोबारा प्रारंभ करनी होगी। हर दिन एक ही समय पर करें। उदाहरण, अगर सुबह 10 बजे शुरू किया तो अगले 10 दिन भी इसी समय करें। इस प्रयोग के लाभ। आर्थिक तंगी दूर होने लगेगी। नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कम होगा। राहु, मंगल और शनि संतुलित एवं प्रसन्न होंगे। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक तंगी दूर करने का प्रभावशाली उपाय। नमस्कार, ज्योतिष जरा हटके में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय बता रहे हैं जो आपकी आर्थिक तंगी को दूर करने में सहायक होगा। राख का तिलक और मां लक्ष्मी की कृपा। जब 11 दिनों का यह विशेष प्रयोग पूरा हो जाए और राख इकट्ठा कर ली जाए तो रोज सोने से पहले कंठ, गले और नाभि पर इस राख का तिलक करें। यह उपाय मां लक्ष्मी, मां दुर्गा और मां जगत जननी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। विश्वास रखिए, मां की कृपा से आपकी आर्थिक समस्याएं अवश्य दूर होंगी। विश्वास और भक्ति। मां भगवती अत्यंत दयालु हैं।
सच्चे मन से शरण में जाने पर संकट दूर होते हैं। यह उपाय संपूर्ण श्रद्धा और नियमितता से करें। आवश्यक सलाह। पत्थरों रत्न पर अनावश्यक विश्वास न करें। आर्थिक संकट में भटकने के बजाय सही उपाय करें। इस उपयोगी जानकारी को जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं। कोई शंका हो तो बेझिझक पूछें, हम मार्गदर्शन करेंगे। 128591 मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माता दी। 128591